अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक। मैंने बैकएंड जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। बस वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से लाइट आती जाती वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। तो ये वाली वीडियो तो मस्ट रिकॉर्ड करूँगा और उसको आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लास्ट टाइम वीडियो में हमने क्या किया था, एक मिनट मैं पहले ये देख लूँ। अब ये नहीं पता ना कि लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर की है वो उसका टॉपिक क्या था। हमें चाहिए वीडियो नंबर सबसे लेटेस्ट 22 22 ये रही एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। अच्छा, एडमिन डैशबोर्ड बनाने के बाद ना एडमिन डैशबोर्ड का जिस जिस तरह उसने कोड देता गया वो मैं करता गया। वो तो सारा प्रोसेस आपको पता ही है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने की हैं अलग से। अब पहले हम एडमिन डैशबोर्ड में ना कोड में ही ऐसी चेंजेस कर रहे थे कि अगर लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई सर्विस है तो वो सर्विस इसके लिए अलग होगी, कस्टमर के लिए, और एडमिन के लिए अलग होगी। ठीक है, यानी एडमिन उसको CRUD कर सकता है, ये CURD वट जो भी है, और जो कस्टमर है वो सिर्फ उसे देख सकता है। ठीक है, सिर्फ रीड कर सकता है। अब उसका एक नेक्स्ट उसने मुझे सजेशन दिया AI ने एंड आई एक्सेप्टेड। एडमिन का अलग फ़ोल्डर बनाओ, उस फोल्डर में कंट्रोलर्स, राउट, सर्विसेज और वैलिडेशन का अलग से न्यू न्यू फोल्डर्स बनाओ, और हर एक मैनेजमेंट के लिए लाइक अनाउंसमेंट है, बैनर है, कैटेगरी है, कूपन है, डैशबोर्ड है। अब हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, रिपोर्ट कंट्रोलर है, और रिपोर्ट कंट्रोलर, अच्छा अच्छा ठीक है, कंट्रोलर्स का, हाँ, रिपोर्ट कंट्रोलर है, रिव्यू मैनेजमेंट कंट्रोलर है, या यूज़र कंट्रोलर है। इन सब सर्विसेज आई थिंक यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये एडमिन एक्सेस कर सकता है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसका जो URL होगा ना, ये होगा API/admin/डैशबोर्ड। ठीक है, एडमिन का डैशबोर्ड अलग होगा। या अगर हम देखें बैनर, बैनर भी होगा, एक API/बैनर ये भी होगा, और /admin/बैनर ये चीज़। अब ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। इसके दो तरीके थे, एक तो हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसी में कंडीशन लगा दें, या अलग से फ़ोल्डर्स बना लें। अब अलग फ़ोल्डर्स और फाइल्स का फ़ायदा ये हो गया ना कि ज़्यादा सिक्योर हो गया। एक चीज़, एडमिन का सारा हमने जो बैकएंड कंप्लीट किया उसके बाद हमने किया ऑडिट। अब मज़ेदारी की चीज़ जो है ना, ये ऑडिट ही है जो मैंने आज ही किया है। बाकी कुछ फ्लॉज अप्स एंड डाउन्स आते रहे तो उनको हम स्किप कर सकते हैं। अगर आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि अभी भी इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद ज़रूरत पड़ेगी। सो द थिंग इज़, अब मैंने इसको ऑडिट कैसे किया। मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया ऑडिट का। AI ने मुझे अपना ChatGPT ने एक मेथड बताया है ऑडिट का, वो भी ठीक है, बट मैं किस तरह किया ऑडिट मैं वो शेयर करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, अब ये क्राफ्टेज का मेरा जो मेन फोल्डर है ना, रूट फोल्डर, इसको मैंने कॉपी बनाई, एक ऑडिट के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ मैं पहले आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, देन हम इसको फर्दर लेके चलेंगे। npm इंस्टॉल आई थिंक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए है। जैसे कि अब ये बैकएंड फोल्डर है ना, इसमें इन्वॉइसेस, लॉग्स और SRC अपलोड्स, .env.env.example और package.json
ये जो है ना, ये सब हमारे खुद से क्रिएटेड जो होते हैं ना, या अगर हम एक बार के लिए पैकेट एडजस्टमेंट को भी हटा देते हैं, ये तो हमने खुद क्रिएट किए हैं। अब ये नोड मॉड्यूल, नोडमन डॉट जेसन, पैकेट डॉट जेसन और पैकेट लॉक डॉट जेसन, अब ये हमने नहीं क्रिएट किया। जब हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, तो हमारी ये जो डिपेंडेंसीज़ है ना वो ये इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। ये हमारी सारी डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि 53 MB का, इसका 46 साइज़ है, 53 ऑन डिस्क है। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बट हम इसको 46 कंसिडर कर लेते हैं फॉर नाउ। अब इसको एक्सेस करने के लिए ये हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। यानी अगर हम मेल भेज रहे हैं, लाइक मेरे पास एक हाँ, किसी कस्टमर को करना है अपना यहाँ पे यूज़र को अकाउंट लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। अब उसके पास एक OTP जाएगा, OTP एज मेल जाएगा। मेल के थ्रू जाएगा तो मेल किस तरह जाएगी? नोड मेलर के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो अब ये नोड मेलर और ये सारा कुछ जो भी मतलब डिपेंडेंसीज हैं बेसिकली वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, वो किस तरह है, इसी तरह यूज़ हो रही हैं। अब वट एवर जो भी है, हम इधर चलते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ना, ये इसको क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंसीज एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे npm इंस्टॉल करता हूँ। अब ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसके पास ना कोड नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए वैसे ये इंस्टॉल हो चुका है पैकेज लॉक डॉट जेसन। तो इसी तरह से जैसे अभी ये देखें ना, ये फाइल इंस्टॉल हुई है, इसी तरह से जैसे जैसे हम वहाँ पे इंस्टॉल करते जा रहे थे अपने पास क्या नाम है इसका, डिपेंडेंसीज, तो ये हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते जा रहे थे। और अब मेन जो कहने का मकसद है, ये सब चीज़ बताने का मकसद, अब हम उस पे आते हैं। जब हमने ऑडिट करना है तो क्या हमने इन डिपेंडेंसीज का भी ऑडिट करना है? बेसिकली इनका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसको खाली देखें तो इसका साइज़ क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 MB का ऑन डिस्क एंड 834 किलोबाइट्स का। ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। इसमें हम अगर इनका साइज़ देखें तो हमारे पास क्या साइज़ आ रहा है, 172 KB का। तो यहाँ पे 200 प्लस MB ये है, और 50-60 MB का तकरीबन ये था, 250 पौने 300 MB फाइल एक्स्ट्रा अपलोड करना। फिर उसको जब उसने चेक करना है, उसने 5511 फाइल्स अलग से चेक करनी है। और इसमें हमारे पास कितने फाइल्स हैं? हाँ, 7460 फाइल्स ये हैं। तो भाई क्यों इतनी ज़्यादा वो फाइल्स चेक करे? उसके लिए हमने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट। पहले बता रहा हूँ, जो आपका मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है उसकी एक कॉपी लेनी है, ऑडिट फोल्डर बना लें, कोई भी नाम बना लें, बैकअप बना लें, कुछ भी उसका नाम रख लें, बस एक नए फोल्डर में उस प्रोजेक्ट को लेके जाना है और वहाँ जाके इसको डल करना है। अगेन फ्रंट एंड में आए, इसको भी डल कर दिया, अभी हो गया डन हमारा। अब इसके बाद इसको ऐड टू आर्काइव, सपोज़ आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, इट्स मीन्स कि आपके पास विनरार सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं है। आप इजीली यूट्यूब पे जाएं, और सॉरी क्रोम पे जाएं, विनरार सर्च करें, डाउनलोड पे क्लिक करें,
ये डाउनलोड बटन आ गया आपके पास, ये डाउनलोड विनर आ गया एंड स्टार्ट डाउनलोड। हो सकता है आपके पास आईडीएम ना हो और आपके पास यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम। जैसे ही यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाए आप इसको ओपन करें और इसको रन कर लें, लाइक क्लोज फॉर नाउ, ठीक है। इसको यस कर दें, इंस्टॉल कर दें, ओके कर दें, डन कर दें, ओके हो गया इंस्टॉल। अब आपने इसको राइट क्लिक, ऐड टू आर्काइव, इस ऑप्शन को जो है ना रॉर और जिप दो हैं, आपने इसको जिप पे करना है और ओके कर देना है, सिंपल। ये आपके पास जिप फाइल आ गई। अब आपने यहाँ से जाना है एआई पे, ठीक है। मेरे पास अब मैं इसको भेज नहीं रहा, मैं आपको करके वैसे दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लॉड जो है ना वो भी थोड़ा टाइम लगा देता है। आपने जाना है claude.ai, या अगर हम क्लॉड ही खाली सर्च करते हैं सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाती है, ये वाली यूज़ कर लें, ये कर लें। इसमें चले गए और जाके लॉगिन वगैरह कर लिया एंड वहाँ पे आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। मैंने अपने केस में से क्या प्रॉम्प्ट दिया, आई हैव कम्प्लीटेड माई क्राफ्टीज बैकएंड, नाउ आई वुड लाइक टू ऑडिट इट, माई होल प्रोजेक्ट जिप फाइल इज़ अटैच्ड एज वेल। अब ये इसको मैंने बता दिया कि बैकएंड कंप्लीट हो गया, बैकएंड को ऑडिट करो। बैकएंड को उसने ऑडिट किया, उसके बाद उसने मुझे ना एक फ़ाइल दे दी, ये वाली, ये सारी एक फ़ाइल दे दी। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया अपने पास। जस्ट अ सेकेंड, ये पड़ी हुई है। .md में इसने मुझे ना सारा जो ऑडिट का रिज़ल्ट है ना वो शेयर कर दिया। अब मैंने सिंपल, बिल्कुल सिंपल काम किया। वो क्या, इस md फाइल को चैट जीपीटी को दिया और बोला कि मैंने ऑडिट कर लिया, उसका रिज़ल्ट निकला है। अब इसको फर्दर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कुछ फ्लॉबैक्स थे, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, हैकर्स अटैक करें और OTP ब्रूट फोर्स अटैक होता है और डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स, और उसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको कवर किया और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसकी सिक्योरिटी को एनहांस किया। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें आई थिंक, हाँ यहाँ पे दिखा भी रहा है, अथेंटिकेशन, टोकन, रिफ्रेश टोकन। टोकन और रिफ्रेश टोकन में बहुत फ़र्क है और इसी में मुझे 2 घंटे लगे थे खाली। नेक्स्ट OTP वेरिफिकेशन, इसमें क्या था, अगर OTP, एक सिनेरियो है, सपोज़ करते हैं कोई हैकर है, वो OTP को गैस कर रहा है, तो वो अगर एक OTP उसके पास आया है, हमने टाइम तो रखा है कि 10 से 15 मिनट के दरमियान, 10 या शायद 15 मिनट का रखा है टाइम, उससे पहले पहले अगर आप वो OTP यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, वो वैलिड है। आफ्टर द टाइम ऑफ 10 to 15 मिनट्स द OTP विल बी एक्सपायर्ड। अब उस टाइम में उसने ब्रूट फोर्स अटैक जब करना है तो वो 6 डिजिट का होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो 10 मिनट में क्रैक कर ले पासवर्ड OTP। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि अगर एक OTP भेजा गया है एक ईमेल के लिए, तो अगर वो ईमेल उस OTP को यूज़ करता है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, आफ्टर द अटैम्प्ट ऑफ 5th वो OTP जो है वो हो जाएगा एक्सपायर, फिर आपको नया OTP रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे हैकिंग से और फिशिंग वगैरह इन सब से बचने के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ इस तरह की मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें जो है ना आज इंस्टॉल की हैं, इसमें एनहांसमेंट्स की हैं। नेक्स्ट उसके बाद जब ऑडिट सारा कंप्लीट हुआ, कुछ अभी ये रिसेंटली मैंने env फाइल जो है example.env.example उसको फुलफ़िल किया और मेरे पास यहाँ पे था
env.js उसको फुलफ़िल किया। उससे पहले मिडलवेयर डुप्लीकेशंस सारा कुछ उसके मैंने यहाँ पे देखे। अब फाइल्स मैंने कितनी ज़्यादा बनाई हुई हैं। पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन ये मैंने करना है सबसे एंड पे, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। डिस्ट्रैक्टेड रोड मैप, आफ्टर द डिस्ट्रैक्शन आई जस्ट क्रिएटेड दिस फाइल एंड सेव्ड ऑल द रोड मैप। देन आई डोंट थिंक सो कि इसकी अब मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बैकएंड के लिए था। अब मैं इसको देख लेता हूँ। इफ़ इट इज़ स्टिल नीडेड सो वी कैन सेव, अदरवाइज वी कैन डिलीट। या इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ बैकएंड। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं डल कर देता हूँ या अभी रख लेते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं, डल करो यार। अब ये डिप्लॉयमेंट प्लान जो मुझे 20 को 3 दिन पहले आपसे इसको मैंने अपडेट किया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसकी सॉफ्टवेयर की सारे की ठीक है। डिप्लॉयमेंट प्लान ये पुराना है, बट देख लेते हैं इसमें क्या है। बैकएंड ही है। ठीक है, इसको भी डाल करते हैं। ट्रेडिशनल्स, अभी जो मैं ये टेस्टिंग फेज़ में हूँ बेसिकली, तो टेस्ट करते वक्त कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई यूज़र बनाते हैं, कोई एड्रेस बनाते हैं, तो उसकी ना एक आईडी जनरेट होती है। तो वो अक्सर टेस्टिंग एरिया में ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इनको इस तरह से संभाल के रखा हुआ सबको, आईडीज़ वगैरह को। अब नेक्स्ट यहाँ पे है क्लाउडिनरी क्रेडिशनल्स, ये वैसे संभाल के रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट है ये, इसकी ज़रूरत नहीं। वो एआई में ना यहाँ पे ये चैट जब ख़त्म हो जाती है ना लिमिट, तो वो फिर कहता है कि इतनी देर बाद 2 2.5 3 घंटों बाद आना, कुछ इसी तरह से टाइमर देता है। तो लास्ट में क्या हुआ था, मैंने एक बग सॉल्व किया था। बिल्कुल लास्ट मैसेज में बग भी सॉल्व हो गया, उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आ गया। तो अब इतनी देर में मैं और दूसरे काम करने होते थे, तो फिर मैंने इसका जो है ना आउटपुट इस तरह सेव कर लिया और ये आउटपुट जो है ना उसको दे दिया। तो इस तरह ज़रा उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टाइप से कोई चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट बैकएंड ऑडिट प्लान। हाँ, जो ऑडिट का प्लान दिया गया था मुझे वो ये था कि इसमें हम पहले डेटाबेस के यूआरएल लॉगिन वगैरह वो रिमूव करेंगे। ठीक है, रेट लिमिटर वो लग गया। एसक्यूएल इंजेक्शन ओके, ये मुझे पता था, अभी मैं फिर से भूल गया क्या चीज़ है। फॉरगेट पासवर्ड, कि अगर कोई पासवर्ड भूल जाए तो वो रिक्वेस्ट कर सके। और इसमें एक और चीज़ भी थी, वो भी मैं फिर से भूल गया। अच्छा, नेक्स्ट ये OTP ब्रूट फोर्स, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे है रिफ्रेश टोकन, हाँ ये भी किया था। ये सारा कुछ लाइक हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको भी हम डल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने इसका सारा ऑडिट कंप्लीट किया, उसमें जो फ्लॉज थे उनको रिज़ॉल्व किया, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैकएंड जो हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह चल रहा है, और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ठीक है आपका बैकएंड ओके हो गया है। अब फ्रंट एंड के लिए क्या प्लान है, मैं अभी उसका ओवरव्यू शेयर करता हूँ। सो इस वीडियो को फिर यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह फर्दर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट एंड में पहले हमारी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग होगी, राउटिंग होगी, लेआउट्स, थीम्स, ग्लोबल स्टाइल्स, एशियस कॉन्फ़िगरेशन whatever, authentication context, API layer, protected routes, toast notifications। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर यूआई आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन यूआई आ जाएगा, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, होम पेज, हेडर, फुटर, प्रोडक्ट कार्ड, सर्च कार्ड, कैटेगरीज, प्रोडक्ट डिटेल, कार्ड एंड विश लिस्ट, ये सारा कुछ आ जाएगा। यानी हम इसके बाद जो है ना ये वाला थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी हो सकता है, जिसमें कि हमारा थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा अजीब अजीब सा है ये, मतलब मुझे इतने ऐसे चिपचिपा सा लगता है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ
शक्ल सूरत देखने को नज़र आएगी, कुछ प्यारा प्यारा नज़र आएगा। जैसे कि होम पेज हमें प्यारा सा नज़र आ रहा होगा, हमें हेडर फुटर नज़र आ रहा होगा, हमें प्रोडक्ट कार्ड नज़र आ रहा होगा, सर्च बार नज़र आ रहा होगा। सर्च बार हमारा जो है सर्च का फंक्शन एक्चुअल में वर्क कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज आ रही होंगी, प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, कार्ड्स आ रहे होंगे, विश लिस्ट आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास अथेंटिकेशन, यानी हम रजिस्टर, लॉगिन, वेरीफाई OTP, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, रिफ्रेश टोकन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को तो छोड़ दें, यहाँ तक कि हमारे पास जो है एक प्यारा सा यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फेज़ 4 है, वो क्या है जी? शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, पेमेंट, प्लेस ऑर्डर, सक्सेस पेज। हाँ, अब ये पेजेस सेम UI बनाया जाएगा, यूज़र का डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें उसकी प्रोफाइल होगी, ऑर्डर्स होंगे, एड्रेसेस होंगे, उसकी विश लिस्ट होगी, अकाउंट सेटिंग होगी जिसमें वो अपना नेम, पासवर्ड, ETC कुछ भी चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट मेन जो सबसे प्यारी और मज़े की चीज़ है वो क्या है? एडमिन डैशबोर्ड, जो कि एडमिन यूज़ कर रहा है। उसका मेन डैशबोर्ड आ रहा होगा, उसके पास प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ऑर्डर्स, कूपन्स, इन्वेंट्री, स्टॉक अलर्ट एंड एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स में एक मैंने बड़ी प्यारी चीज़ ऐड की है। हमारे पास जो मंथली रिपोर्ट्स और वीकली, डेली रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं, लाइक एनालिसिस करने के लिए कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, किस कस्टमर की सेल ज़्यादा है, किस कस्टमर वाइज और प्रोडक्ट वाइज हमारे पास सेल्स जो है ना वो हमें चाहिए होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए हमें एक्सेल शीट में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो हमें एक्सेल में उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसके जो मैंने आउटपुट है ना वो एक्सेल में ही रखा है। एक्सेल भी है और PDF भी है, CSV या CVS इस तरह से कोई था फॉर्मेट, वो भी मैंने साथ ही इंक्लूड कर दिया। लेट्स से अगर इन फ्यूचर कुछ अच्छा बेनिफिशियल हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे हेयर इज़ हाउ आई वांट अस टू work. This time we are not jumping between files randomly. We'll build the front end exactly like a professional software companies and a digital company. Okay, foundation, layout, routing, authentication, homepage, products, card, checkout, dashboard, deployment. One module at a time, no skipping, no unfinished pages. Our first task will start with phase 1 front end foundation etc. For now मेरा कोई टाइम नहीं, मेरा कोई मूड नहीं इसको। एक मिनट and with the current structure of the front end folder or the output of tree front end as is here, and will begin building the front end on the same production quality as your back end. ठीक है, इसका भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। एंड इसको भी बंद कर देते हैं फॉर नाउ। अब ये हमारे पास क्राफ्टीज डिप्लॉयमेंट वेब प्रोजेक्ट ऑडिट को हम डल कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमें ज़रूरत हो सकती है, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर यानी फोल्डर स्ट्रक्चर ट्री, ये सारा हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया। इसमें सिर्फ फोल्डर्स आएंगे, फाइल कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ माई प्रोजेक्ट, और उसमें से मैं फिर डिलीट करूँगा इसको, मॉड्यूल्स को, जो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल है। देन उसके बाद मेरी एक्चुअल फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है ना वो मेरे पास आ जाएगा। अभी अगर मैं फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर निकालूँगा तो मेरे पास दोनों आएंगे, ठीक है। मेरे पास वो भी आएगा नोड मॉड्यूल का भी, और जो मेरा एक्चुअल है वो भी। तो मुझे चाहिए ही नहीं नोड मॉड्यूल का फाइल एंड फोल्डर के वो कहाँ फाइल्स पड़ी हैं, कहाँ नहीं पड़ी, कहाँ उनके फोल्डर्स पड़े हैं। जब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो क्या करना भाई, उसको डेल करेंगे। अगर डेल करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ख़राब होगा,
तो इसलिए हम उसकी कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में इसको कर लेंगे सिंपल इज़ दैट। चलो ठीक है, फ्रंट एंड। अब एक सजेशन है, ठीक है, इसको तो मैंने डल कर दिया, ठीक है, बैक एंड में से भी मैं इसको डल कर देता हूँ। अब आपने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर जो देना है ना, वो आपने यहाँ जाके इसका नहीं देना। अभी इसने मांगा इसका ही है, बट मैं पता क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके यहाँ से जिसमें मेरा क्राफ्टीज का मेन फोल्डर भी आ जाए, उसमें मौजूद फाइल्स भी आ जाएं, और उनमें मौजूद फोल्डर्स, और फोल्डर्स के आगे से सब फोल्डर्स एंड सब फाइल्स एंड सब फोल्डर्स सब फाइल ई टी सी सब आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लोकेशन पे अपना CMD ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्री के बाद स्पेस ऑब्लिग F कैपिटल एंड एंटर। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास ये एक पूरा ट्री आ गया, क्राफ्टीज, उसमें एक बैक एंड का फोल्डर है, उसमें एक फ्रंट एंड का डॉक्स का फोल्डर है, देख लेते हैं, ठीक है, डॉक्स फोल्डर है, फ्रंट एंड फोल्डर है, और फाइल्स भी तो हैं, वो शायद स्टार्ट में ही दे दी हैं। हाँ ठीक है, क्राफ्टीज जिसमें डॉट किट इग्नोर लाइसेंस और readme.md, और उसमें फर्दर ये फोल्डर है। अब बैकएंड है तो बैकएंड में env ये वाली फाइल्स हैं और ये वाले फोल्डर्स हैं। अब इन फोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल्स हैं वो सारा कुछ आ गया। अब ये हम इसको सारा का सारा ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ से कॉपी किया, सिंपल, ये इतना इतना ई को छोड़ देना है, एम ई को नया पकाना ना डाले। इसको क्राफ्टीज या वट एवर योर प्रोजेक्ट नेम इज़ टिल द लास्ट, यहाँ तक, ठीक है। इसको हम ऐसे कॉपी करके उसको देंगे और उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं। और अगर पॉसिबल हो तो उसको इसका ही ना एक बना के दे देना है आर्काइव साथ में, दोनों ऐसे। उसे कह देना है कि मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और उसका सारा का सारा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर वो अब आपके पास आ चुका है। आप बैकएंड को भी रिव्यू कर लो, सारा कुछ देख लो, प्लान जो है उसको फाइनल करो, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द फ्रंट एंड एज वेल। और बस सिंपल इसी तरह से करके कर लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।